हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम चार स्टॉक्स के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और डेफिनेटली जो मूव है उसको हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहली कंपनी से जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल। आपको पता ही होगा ये कंपनी आज करीबन 166.20 रुपये बंद हुआ और पिछले कुछ दिनों में देवयानी में हम कह सकते हैं कि मूव जो है वो ठीक ठाक देखने को मिला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10-11% का अप मूव हम लगातार नोटिस कर रहे थे। स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिल रही थी, जरूर पहले काफ़ी तेजी नीचे भी आया बट उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। इसका 227 रुपये का दोस्तों 52 हफ्तों का आई है और वहाँ से हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा नीचे जो है शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज दोस्तों एक खबर निकल कर आई है जिसके कारण कल आपको देवयानी इंटरनेशनल में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। खबर क्या है? सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, यम रेस्टोरेंट्स जो इसके अंदर दोस्तों 4.4% इनकी जो इंटायर स्टेक है वो कल बेचता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, इस क्यूएसआर कंपनी के अंदर दोस्तों इनका 4.4% का स्टेक था। करीबन 814 करोड़ इस डील की वैल्यू होने वाली है और कल यहाँ पर इनके द्वारा पूरी स्टेक को बेचा जाएगा, इस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है। फ्लो प्राइस जो है वो करीबन 153.5 रुपीज़ पर शेयर की रखी गई है, यानी ऑलमोस्ट 7.6% डिस्काउंट में हम कह सकते हैं जो ये ब्लॉक डील है वो हमको होती हुई नजर आएगी। अब डेफिनेटली देखिए, जब भी कोई डील होती है तो वो एक डिस्काउंट पर ही डील होती है। उसके बाद ये देखना होता है कि हाँ, वहाँ पर कौन से फंड्स ने इस स्टॉक के अंदर एंट्री ली है, कौन बायर्स है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी जो सेलर है वो तो हमको पता ही है, यम रेस्टोरेंट है, जो अपना 4.4% स्टेक बेसिकली बेचता हुआ नजर आएगा और करीबन 7.6% आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उससे नीचे यानी 153.5 पे कल ये डील हमको होती हुई नजर आएगी। तो कल अगर शेयर काफ़ी तेज़ी से आपको नीचे दिखे या फिर शुरुआत में नीचे दिखे तो वो घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली वो ब्लॉक डील है जो हमको कल होती हुई नजर आएगी और इसके कारण शेयर जो है कल आपको गिरता हुआ नजर आने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यम रेस्टोरेंट्स इंडिया दोस्तों ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर्स अपने देवयानी इंटरनेशनल में रखता है। बॉट 4.41% स्टेक इन 2021 सितंबर 2021। उसके बाद से अगर आप लगातार देखेंगे तो उनके द्वारा जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक रखी गई। बट हाँ, अब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल के अंदर कल आपको ये ब्लॉक डील होती हुई नजर आएगी। अपार्ट फ्रॉम यम रेस्टोरेंट, साबरे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स के पास ऑलमोस्ट 1% स्टेक है और जो डर्न अर्न इन्वेस्टमेंट है पीटी लिमिटेड, उनके पास 2.94% देवयानी इंटरनेशनल के अंदर स्टेक है जो आपको देखने को मिल जाती है। स्टॉक को अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक का पैटर्न काफ़ी वीक दिखता है। लगातार दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में आप देख सकते हैं कि इसी जोन में ट्रेड हो रहा है, इसी चैनल में ट्रेड हो रहा था। इस चैनल को स्टॉक ब्रेक नहीं करता था और लगातार दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अपर एंड पे पहुंचता है फिर इसमें गिरावट हमको देखने को मिली। नीचे में सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, लेकिन इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। फिर देखिए ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर दोस्तों तेजी से नीचे गया और अब फिर से दोस्तों जो यहाँ पे लोअर एंड आपको देखने को मिलेगा, जैसे शेयर यहाँ पर आया फिर से हमको एक बाउंस बैक देखने को मिल गया, लेकिन कल फिर गिरता हुआ नजर आएगा। तो इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकली देखना कि अगर दोस्तों शेयर 150 रुपीज़ के नीचे वैसे तो जा चुका है, लेकिन हाँ, अगर 150 रुपये के नीचे कल बंद होता है तो इसके अंदर और गिरावट जो है वो संभव है। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए टेक्निकली स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस कंपनी है वो भी अपने ऑलमोस्ट जो 20 डे मूविंग एवरेज है, माफ करेगा, जो इसका मूविंग एवरेज है 20 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 164 का है, उसके आप नीचे ही ये कल ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो अपने ऑलमोस्ट जो 20 डे, 50 डे और 100 डे जो मूविंग एवरेज है उन सब के नीचे ही अभी आपको स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक डेफिनेटली बियरिश पैटर्न में स्टॉक अभी हमको करेंटली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और कल गिरावट संभव है। याद रखिएगा, इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 150 से 148 के बीच में बैठता है, बिकॉज यहाँ से हमको एक रिकवरी देखने को मिली थी। बट स्टॉक में लगातार जो पैटर्न है जैसे मैंने कहा वो थोड़ा सा बियरिश नजर आता है। तो गिरावट यहाँ पर जब कल हमको देखने को मिलेगी तो ये देखना कि यहाँ पर कितना बाउंस बैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों जो स्टॉक आता है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। आज भी करीबन 2.65% की हमको बढ़िया तेजी देखने को मिली टाटा टेक के अंदर। पिछले 5 दिनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो 5% से ज़्यादा शेयर चल चुका है और अब स्टॉक में हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब तेजी के होने के आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, लगातार दोस्तों कंसोलिडेशन हो रहा था स्टॉक में और जब से देखिए लिस्ट हुआ है तब से हमने एक ही चीज़ नोटिस करी कि स्टॉक में लगातार आपको एक डाउनवर्ड ही मूव देखने को मिला। लेकिन क्योंकि दोस्तों अब आप कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, IT कंपनीज जो है, उन सब के अंदर थोड़े बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है एंड डेफिनेटली यहाँ पर नेस्डैक बढ़िया कर रहा है। तो मेरे हिसाब से टाटा टेक के अंदर भी फोकस रखना चाहिए। ज़रूर देखिए वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज़्यादा इसके सही नहीं दिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी ने ओवरऑल एक कंसोलिडेशन दिखा दिया है और बाजार कभी कभी कुछ कंपनीज को बहुत अच्छा वैल्यूएशन देता है। जिस तरीके का देखिए रिस्पॉन्स था इसके IPO को, वो अपने आप में दिखाता था कि हाँ, कंपनी में इंटरेस्टेड पार्टीज काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अब यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो सकता है।
टाटा टेक में भी देखिए सिंपल पैटर्न है कि लगातार एक चैनल में ट्रेड हो रहा था और अब उस चैनल को स्टॉक ने ब्रेक जरूर कर दिया है, उस चैनल के बाहर निकल चुका है। लगातार दोस्तों इस चैनल में ट्रेड हो रहा था और स्टॉक इसके नीचे ही जा रहा था, जैसे ऊपर वापस से वही बैंड टच करता और स्टॉक में गिरावट बन जाती। बट अब इस बार हुआ क्या है कि वो चैनल के बाहर निकल चुका है और इसीलिए मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में मूव जो है वो बढ़िया देखने को मिल रहा है। जरूर देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है कि 1160 1165, बिकॉज 1160-65 के पास पहले भी शेयर आ चुका है यहाँ पर और उसके बाद जैसे ही आया था फिर वापस से शेयर नीचे गिर गया। इसीलिए इस बार इंपॉर्टेंट यही है कि 1160 रुपीज़ के लेवल के ऊपर जाकर स्टॉक क्लोजिंग दे। अगर दोस्तों 1165-1160 के ऊपर स्टॉक में क्लोजिंग हमको देखने को मिलेगी तो बढ़िया तेजी की एक्सपेक्टेशंस है और 1200 रुपये तक शेयर जा सकता है। बट बात क्या है, सिंपल वही है कि जब दोस्तों ये 1165 के ऊपर निकलेगा तब जाकर दोस्तों एक टेक्निकली हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी देखेंगे ना, जो अभी लेवल आ रहा है वो करीबन 1161 रुपये का आ रहा है, 1161। तो ये टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को किस प्रकार से स्टॉक क्रॉस करेगा और उसके ऊपर बंद देगा वो देखने वाली बात बहुत दिलचस्प होगी, बिकॉज उस लेवल को क्रॉस करके ही शेयर दोस्तों यहाँ पर बढ़िया अपमूव दिखा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो लेट्स सी होता क्या है। नेक्स्ट इज जोमेटो, और जोमेटो में तो अपने आप में देखिए एक बहुत दमदार मूव है। पिछले एक महीने में जोमेटो ने 25%, 6 महीने में 80% और पिछले एक साल के अंदर दोस्तों 191% की रिटर्न दी है। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा जिस तरीके से दोस्तों जोमेटो में अब बनता हुआ नजर आ रहा है वो अपने आप में कमाल है। एंड अब शेयर अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि देखिए न्यू एज कंपनीज भी चल सकती है, बढ़िया कर सकती है। जस्ट सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट क्लीन होना चाहिए, मैनेजमेंट में एरोगेंस नहीं होना चाहिए और मैनेजमेंट डेफिनेटली जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। और यही मेरे हिसाब से अब जोमेटो में हमको साफ देखने को मिल रहा है, बिकॉज जोमेटो ने देखिए सिंपल सी बात है कि अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर करके बताया है और अपने फिनेंशियल्स को बढ़िया करके दिखाया है। इसीलिए दोस्तों अब रिस्पेक्ट दे रहा है, राइट। अदरवाइज बाजार भी रिस्पेक्ट नहीं देता, बट रिस्पेक्ट दे रहा है क्यों? बिकॉज जस्ट कंपनी ने बढ़िया काम किया और उसको मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर अब मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा सैल्यूट कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं ये कहूँ, अब देखिए कंपनी की तरफ से अच्छे बयान निकल कर आए और जो बयान थे वो थे ब्लिंकिट के ऊपर, और उन्होंने ये कहा कि हम जोमेटो प्लान कर रहा है कि ब्लिंकिट को वो डिलीवर करे मोर वाया ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का मतलब यही है कि दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है वो डेफिनेटली अपने आप को और बढ़ाती हुई नजर आने वाली है, ब्लिंकिट को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अपने आप को मार्केट प्लेसेस में भी उतारने की कोशिश करेगी, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ताकि जो जहाँ पर कह सकते हैं ओवरऑल एक पूरी नई कैटेगरी है उसको कंपनी क्रिएट करना चाहती है, जिस तरीके से दोस्तों क्रिएट भी किया इसने ब्लिंकिट। और अब दोस्तों कंपनी मेजर पुश करने वाली है D2C ब्रांड में, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर में। और वो चाहती है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अपनी खुद की एक सप्लाई चेन बनाए और किस तरीके से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और मैनेज करे स्टॉक मल्टीपल। ये लोगों ने कहा कि कंपनी का इसके ऊपर फोकस रह सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली दोस्तों जो ये ब्लिंकिट है, जो एक्विजिशन कंपनी ने किया था, अब इस एक्विजिशन को भी कंपनी और आगे बढ़ाती हुई नजर आना चाहती है और बिल्कुल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ टक्कर देती हुई नजर आने वाली, अगर ये इस पूरे इकोसिस्टम में कंपनी अपने आप की जगह बना लेती है। क्योंकि इसने ब्लिंकिट में जो परफॉर्मेंस करी है, ब्लिंकिट ने जो परफॉर्मेंस की वो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा शानदार है, बिकॉज ऐसा कोई भी नहीं कर पाता है कि आपको इतनी जल्दी डिलीवरी दे दे, बट ये बिल्कुल वो वैसा काम करते हैं। और इसीलिए अब कंपनी अपने आप को और एक्सटेंसिवली एक्सपांड करती हुई नजर आएगी। इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि अपने जो क्विक कॉमर्स सेक्शन है जोमेटो, इसको काफ़ी स्केल करे। और ज़रूर देखिए ब्लिंकिट का प्रॉफिट कब आएगा ये अभी बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि जोमेटो जिस तरीके से दोस्तों मुनाफे में आया, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ब्लिंकिट को भी ये मुनाफे में लेकर आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब दोस्तों अगर ब्लिंकिट को ये और ज़्यादा एक्सपांड कर देते हैं जैसे मैंने कहा क्विक कॉमर्स के अंदर, तो नो डाउट देखिए वहाँ पे कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे पैसे बनाने के। धीरे धीरे करके देखिए पैसे बनते, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपना क्विक कॉमर्स खोला और डेफिनेटली वहाँ पे पैसा बन गया, नहीं। शुरुआत में दोस्तों समय लगेगा, बट धीरे धीरे करके जिस तरीके से दोस्तों अब अमेजॉन आपको पता है काम करता है, फ्लिपकार्ट जिस तरीके से, जरूर अभी फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, बट जिस तरीके से अमेजॉन ने अपने आप को बढ़ाया वही एक्सपेक्टेशन है फ्लिपकार्ट के लिए भी, और वैसे ही कंपनी अपने आप को कोशिश करेगी बढ़ाने की। तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया कंपनी का स्टेप है। इसलिए मुझे लगता है कि जोमेटो के शेयर होल्डर्स के लिए सिंपल सी बात है, आप जस्ट स्टॉक के अंदर बने रहिए, पेशेंस रखिए, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर करके आएगा। जरूर अभी 190% बढ़ चुका है, बट किसने देखा है? मेरे हिसाब से अभी स्काई इज द लिमिट है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। करीबन आज 142.10 पे क्लोजिंग दी है, करीबन 70 पैसे की गिरावट हमने विटनेस करी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ गई है बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो माफ़ कीजिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुका है।
और खबर क्या है दोस्तों, खबर ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अब अनाउंस किया है कि वो 3,000 करोड़ का QIP करने वाले हैं। जी हाँ, QIP करने वाले हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹142.78। और ये अपने आप में देखिए, कोई भी कंपनी देखिए जब QIP करती है तो उसको काफ़ी पॉजिटिवली लेना चाहिए, बिकॉज जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है, इसका जो पैसा कंपनी यूज़ करती है वो डेफिनेटली बढ़िया जगह पे करती है। और मैंने देखा है जब भी कोई कंपनी QIP उसको अनाउंस करती है तो उसको बाजार भी पॉजिटिव वे में ही लेता है स्पेसिफिकली। तो लेट्स सी यहाँ पर जब कंपनी QIP यहाँ पर स्टार्ट करेगी, उसके स्टॉक में किस प्रकार का अपमूव देखने को मिलता है। जो फ्लोर प्राइस है वो मार्जिनल प्रीमियम पर भी रखा गया है, मतलब आज की क्लोजिंग आप 141.2 पे देखते हैं एंड 142 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर रखा गया है QIP। अब यहाँ पर नो डाउट देखिए कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है, जैसे कि कंपनी ने अभी 60% का जंप दिखाया था अपने नेट प्रॉफिट में, 3,590 करोड़ पर आया। और अब दोस्तों QIP करा है तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कंपनी की तरफ से। अगर रिटर्न्स की बात करता हूँ तो रिटर्न्स ओवरऑल स्टॉक ने जो दिए हैं 819% के, लेकिन पिछले एक साल के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट 100% ज़्यादा शेयर चला है। ज़रूर देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक अभी भी अगर अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो बहुत दूर दिखता है, क्योंकि इसके ऑल टाइम हाईज आपको क्लोज टू 400 रुपीज़ 400 से ऊपर के देखने को मिले। एंड आज शेयर ऑलमोस्ट 140 रुपये पे ट्रेड करता है। बट जिस तरीके से देखिए पूरा बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है, PSU बैंक में ग्रोथ देखने को मिली है, आई थिंक 400 रुपये का लेवल तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि 200 रुपये का लेवल हमको जल्द यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर पेशेंसली स्टॉक को होल्ड करिए। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।